राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की स्वतंत्र और अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की 3 जजों की पीठ करेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें एडवोकेट अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने सीबीआई की अगुवाई वाली मल्टी डिसिप्लिनरी एसआईटी जांच, रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और ट्रस्ट की अनियमितताओं की जांच की मांग की गई है। वहीं एडवोकेट अनूप अवस्थी ने अपनी याचिका में मामले की जांच सीबीआई या कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने अपनी याचिका में ट्रस्ट के फाइनेंस का ऑडिट 2020 से अब तक पूर्ण दान विवरण पेश करने और कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की है। वहीं एडवोकेट नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने फॉरेंसिक ऑडिट, सीसीटीवी रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखने, ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क जांच की मांग वाली याचिका दाखिल की है। आज होने वाली सुनवाई इस मायने में बेहद अहम है कि सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं को स्वीकार करता है या नहीं। यदि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक कदम आगे बढ़ाता है तो वह केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांग सकता है। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी आज एक बार फिर अयोध्या पहुंचेगी। लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अगुवाई में गठित एसआईटी फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए अयोध्या पहुंच रही है। सूत्रों की माने तो 15 जुलाई को शासन को अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर रही है। इस जांच रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी रोकने के लिए एआई निगरानी का सुझाव दे सकती है। शुरुआती जांच रिपोर्ट में एसआईटी को 40 दिनों के अंदर 70 बार चढ़ावा चोरी के सबूत मिले थे। चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस अब टिन्नू यादव गैंग पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। अयोध्या पुलिस ने आरोपी रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है। इस मामले में अयोध्या पुलिस की तरफ से एंटी करप्शन कोर्ट में अर्जी दी गई है। कोर्ट ने इस पर 14 जुलाई को सुनवाई का समय तय किया है। अयोध्या पुलिस ने अब तक रिमांड पर लिए गए अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से लंबी पूछताछ की है। सूत्रों की माने तो चढ़ावा चोरी कांड में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। अब पुलिस उन सुरागों का टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव से पूछताछ कर मिलान करना चाहती है, ताकि चढ़ावा चोरी कांड के बाकी तार को भी जोड़ा जा सके। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच तेज हो गई है। रविवार को धर्मसेना के अध्यक्ष संतोष दुबे से पुलिस ने सवाल जवाब किए। अयोध्या सीओ के दफ्तर में संतोष दुबे के राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सवाल किए गए। करीब 10 मिनट तक हुई इस पूछताछ के बाद संतोष दुबे से और सबूत होने पर आज दोपहर तक आने को कहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में संतोष दुबे ने भी शिकायत दर्ज कराई है। बयान देना था एसआईटी को। अच्छा, तो हमने उनको सारा बयान, जो हमारा कर्तव्य था एक जागरूक नागरिक होने का और अयोध्या आंदोलन का आरोपी होने के कारण, उस आंदोलन से जुड़े होने के कारण जो मेरा धर्म था, मैंने बताया। क्या क्या बताया आपने? मैंने बताया 1200-1250 रामशिलाओं से लेकर आज तक जो चोरी हुआ ये घटना चक्र बताया, और चोरी करने वाले कौन लोग हैं ये भी बता दिया। सारी चीज़ें बताई हैं। हमने कार्यवाही की अपेक्षा की है। मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि इनको जेल ही भेजिए, बचने न पावे। अगर ये बच जाएंगे तो देश में पुनरावृत्ति और इसमें बढ़ेगी और तमाम घटनाएं होंगी। राम मंदिर में हुए महापाप के बाद अब राम मंदिर ट्रस्ट करोड़ों राम भक्तों में भरोसा कायम करने की कोशिश में लगा है। इसके लिए ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति से लेकर राम मंदिर की व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पर संघ ने 3 दिनों तक चिंतन मनन किया। कर्नाटक के बेलगावी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक खत्म हुई, जिसमें कहा गया कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी दुखद है, राम भक्तों की श्रद्धा को आघात लगा। एसआईटी और पुलिस जांच चल रही है। चढ़ावा चोरी के दोषियों को सजा मिले, भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, इसका इंतजाम किया जाए। बैठक में सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में
दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी व पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी, यह विश्वास व्यक्त किया। तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा की गई है कि वह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था पर आघात हो। संघ नहीं चाहता कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासत हो। बीजेपी भी नहीं चाहती कि राम मंदिर के चढ़ावे पर सियासत हो, लेकिन विपक्ष अपनी डूबती सियासत में चढ़ावा चोरी को संजीवनी मान रहा है। विपक्ष के नेता चढ़ावा चोरी का आरोप लगाकर यूपी से लेकर केंद्र सरकार को घेरने में लगे हैं। जो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं कि जो चढ़ावा खा गए, और मतलब पता नहीं, मैंने नहीं कहा, ये जो वहाँ के कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन थे निपुंदर मिश्रा, उसने कहा ये चोरी नहीं डाका है, इससे फालतू क्या है। फिर भी ट्रस्ट को डिसॉल्व करो, वो करें तो उसकी सीबीआई इंक्वायरी कराएं, सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर करवाएं, तो हम जजेंगे हाँ भाई ये ठीक है। वहीं कुछ पार्टियां चढ़ावा चोरी सामने आने के बाद सनातनी हो गई हैं। रविवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सुंदरकांड का पाठ रखा। इस दौरान दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने संघ और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। श्री राम मंदिर में डकैती हुई है, उससे पूरी दुनिया के राम भक्तों को बहुत ठेस पहुंची है। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, जमीनों के घोटाले किए, सस्ती जमीन महंगी खरीद के पैसे, भगवान के नाम पे जो लाखों करोड़ों भक्तों ने पैसे दिए थे, वो पैसे की चोरी कर ली। जब राम मंदिर बन रहा था, उसमें बहुत बड़े स्तर पे कमीशन खोरी की उन्होंने। जो चढ़ावा आता था, 40 दिन में सीसीटीवी में 70 बार चोरी की घटनाएं पकड़ी गई हैं सीसीटीवी के अंदर, और 8 महीने की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। हम लोग सब लोग मांग करते रहे, हम सोच रहे थे कि ऊपर वाले कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया कि वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के संगठन, जितने आसपास के उनके साथी संगठन है, भाई संगठन है, वो सारे लोग इसमें मिले हुए हैं, इसमें शामिल हैं। पूरा का पूरा ढांचा डकैतों को, डाकुओं को, चोरों को बचाने में लगा हुआ है। चढ़ावे पर सियासत का जवाब बीजेपी आक्रामक तरीके से दे रही है और इसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। तो समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है, इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। इन्होंने भारत की विरासत का अपमान किया है, भारत की आस्था को सदैव अपमानित करने का कार्य किया है। याद करिए कैसे लोग, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, कैसे दंगे होते थे, पर्व और त्योहारों को कैसे लोग प्रतिबंधित करते थे, कैसे कांवड़ यात्रा को रोकते थे, कैसे भारत की आस्था को अपमानित करने का काम करते थे। विपक्ष भले ही राम मंदिर मुद्दे पर अपनी सियासी रोटी सेंक रहा है, लेकिन करोड़ों सनातनियों में आज भी भगवान राम के लिए आस्था है। अब सभी को इंतजार है एसआईटी रिपोर्ट आने का, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।